तो आज मैं तुम्हें प्राइस एक्शन के वो पावरफुल साइंस दिखाने वाला हूं जिससे तुम हाई विन रेट ट्रेड्स खुद ही ले सकते हो। और ध्यान रहे दोस्तों, ये प्राइस एक्शन के साइंस वो साइंस है जो मैं खुद मार्केट में देखता हूं, एनालाइज करता हूं और तब जाकर के एंट्री लेता हूं मार्केट के अंदर। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई इंडिकेटर गेम नहीं होने वाला, ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन का खेल होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि प्राइस एक्शन का कोई भी पार्ट जो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो अगर आप मुझे नहीं जानते और चैनल पे भी नए हो तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 400 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड to one of the most prestigious institutions like IIT to do trading session for them। अब सीधा दोस्तों प्राइस एक्शन के साइंस पे जंप करने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका सेटअप कितना भी अच्छा है ना, लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम गलत है तो आप कितना भी बढ़िया सेटअप पे काम कर रहे हो, आपकी एंट्री ही गलत हो जाएगी। और अगर एंट्री गलत है तो सब कुछ गलत है। सबसे पहले एक काम करते हैं, आपके टाइम फ्रेम को ही फिक्स करते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम एक नहीं दो टाइम फ्रेम्स को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, दो टाइम फ्रेम्स को क्यों कंसिडर करने वाले हैं इसकी मैं बात आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि दो टाइम फ्रेम है कौन कौन से। एक होगा हायर टाइम फ्रेम, एक होगा लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे आप क्या करोगे? ट्रेंड कंफर्म करोगे। लोअर टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कंफर्म करोगे। समझ गए? यानी कि आपको दो टाइम फ्रेम यूज करने, एक ट्रेंड कंफर्म करने के लिए और एक आपकी एंट्री कंफर्म करने के लिए। हायर टाइम फ्रेम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपका 1 डे एक हायर टाइम फ्रेम है, 1 आवर एक हायर टाइम फ्रेम है। ठीक है, क्या देखना है वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स क्या होता है जहां पे आप एंट्री प्लान करोगे? देखो मैं पर्सनली 15 मिनट्स इंट्राडे के लिए यूज करता हूं, लेकिन अगर आप एक स्कैल्पर हो और प्रोफेशनली स्कैल्प करते हो तो आपको 15 मिनट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप 5 मिनट या फिर 1 मिनट भी यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये आ जाता है कि भाई हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड की कंफर्मेशन लेंगे किससे? अब दोस्तों देखो, आपको क्या करना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हायर टाइम फ्रेम पे आकर के सिंपल सी चीज है, आपको यहां पर स्ट्रक्चर देखना है। आपको यहां पे पता लगाना है कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखो सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक मार्केट बुलिश होता है, एक मार्केट बियरिश होता है। अब आप बोलोगे इतना आसान है तो सब क्यों नहीं पैसा कमा रहे? क्योंकि उनको पता नहीं है कि बुलिश पता कैसे चलता है कि मार्केट बुलिश है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बियरिश का मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। या तो मार्केट ऊपर जा रहा होता है या फिर नीचे जा रहा होता है। कुछ समय के लिए साइडवेज भी होगा, लेकिन मार्केट एक जगह पे कभी नहीं रहेगा ज्यादा समय के लिए, या तो ऊपर निकल जाएगा या फिर नीचे निकल जाएगा। अब देखो, आपको बस हायर टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे, 1 आवर पे यह पता लगाना है मार्केट हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज ये बना रहा है, या फिर लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज ये बना रहा है। कैसे देखना है? सिंपल है। देखो जब आप हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो आप बहुत अच्छे से इस चीज को देख सकते हो। जैसे यहां पे देखो, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। क्या आप बता सकते हो यहां पे मार्केट बुलिश चल रहा है? यस और नो? ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस इस तरीके से बना रहा है तो मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। बस हायर टाइम फ्रेम पे आकर के आपको यही जज करना है, यही देखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है हायर हाइस हायर लोस बना करके, या फिर नीचे की साइड जा रहा है लोअर हाइस लोअर लोस बना करके। अगर आपको यह लग रहा है ना कि हायर टाइम फ्रेम पे या तो मार्केट ऊपर जा रहा है सर ने बोला, या फिर नीचे जा रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि भाई मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा, मार्केट ना तो हायर हाइस बना रहा है ना हायर लोस बना रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है हायर टाइम फ्रेम पे, तो इससे नीचे के टाइम फ्रेम पे जाकर के कोई भी फायदा नहीं है। यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है ना कि मार्केट या तो ऊपर है या फिर नीचे जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ही आपको नीचे के लेवल पे जाकर के एंट्री की प्लानिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, मैं लोगों के अगेंस्ट कुछ यहां पे बात रखने वाला हूं, तो हो सकता है आपको हजम ना हो, लेकिन ध्यान से सुनना। जब आप मान लो बुलिश स्ट्रक्चर को पता लगा गए हो कि भाई यहां से ना मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की साइड 90% रिटेलर क्या मिस करता है? रिटेलर 90% ऑफ द टाइम ऊपर की साइड सिर्फ ब्रेकआउट्स देख रहा होता है कि भाई कहां पे से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से तोड़ेगा ऊपर जाएगा। लेकिन आप देखो, हर ब्रेकआउट पे मार्केट ट्रैप करके नीचे आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रैप करेगा नीचे आएगा, ट्रैप करेगा नीचे आएगा, ट्रैप करेगा नीचे आएगा। यानी कि जो बाइंग के एरियाज है, ध्यान से सुनो, वो लोज होते हैं, हाइज नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना। अभी आप एंट्री से कंफ्यूजन मत लो, बस मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं। ऊपर बाई नहीं करना होता, बाई ऑन डिप करना होता है, सेल ऑन राइज करना होता है। तो हायर टाइम फ्रेम पे जा करके आपको लेवल्स मार्क करने हैं। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है, लिख लो इस चीज को, अगर मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है बुलिश है, तो मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं मार्क होती, मार्केट में सपोर्ट मार्क होता है। सिंपल है। क्योंकि मार्केट तो अगर बुलिश है तो रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट ने तोड़ करके निकल जाना है। और हो सकता है तोड़े, ट्रैप करे, फिर निकले, जाएगा वो परी, लेकिन ट्रैप करके जाएगा। लेकिन जो सपोर्ट है उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि सपोर्ट टूटा
तो ट्रेंड खत्म। आप क्या करोगे, मार्केट में जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है। ये सपोर्ट्स हैं आपके सारे, और ये कोई सिर्फ और सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये राइट तरीके का सपोर्ट है, ये एक डिमांड जोन है। क्योंकि अब आप सिर्फ लाइंस नहीं ऐड कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड पता लगा रहे हो। बियरिश साइड में आपको क्या ड्रॉ करनी है, आप समझ गए होंगे, आपको बियरिश साइड में सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि मार्केट उनकी रिस्पेक्ट करेगा जब ट्रेंड बियरिश है। अब देखो अब देखो जब आपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए है ना, तो जब मार्केट आपके लेवल पे, मान लो आपके सपोर्ट पे नहीं आता है, देखो मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर गया, क्या भाग गया मार्केट? और भागता है तो भागने तो आपको कोई लेना देना नहीं होने वाला। आप क्या करोगे, जब मार्केट दोबारा इस सपोर्ट पे आएगा ना, तभी जाकर के कोई ना कोई एक्शन लोगे मार्केट में। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो मेरे भाई, अगर आप मार्केट में यहां पे हर जगह एक्शन ले रहे हो तो आप गेस वर्क कर रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर का काम है अपना लेवल लगा करके छोड़ देना, और मार्केट जब उसके लेवल पे आएगा तब जाकर के एंट्री लेना। लेनी कैसे एंट्री, वो आगे के पार्ट में बताने वाला हूं। लेकिन इस कंडीशन को समझ गए कि जब तक मार्केट आपके लेवल पे नहीं आया आपको कुछ नहीं करना है। हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे। अब आपको लगेगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट उस लेवल पे आ गया, क्या मुझे ट्रैक करना है? मैं तो जॉब करता हूं, मैं तो बिजनेस करता हूं। कुछ नहीं करना। जैसे आपका ये वाला लेवल है, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लो इस लेवल पे मैंने ड्रॉ करी हुई है। मैं क्या करूंगा, इस लाइन पे डबल क्लिक, इस तरीके से मैंने क्लिक किया, और मैं क्या करूंगा, ऐड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप देखो ये बोल रहा है कि भाई निफ्टी के रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स होंगे जब निफ्टी चल रहा होगा, और जब प्राइस इस लाइन को क्रॉस करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है, तो ये मुझे एक अलर्ट दे देगा, क्रिएट। अब आप देखो यहां पे ना मेरा अलर्ट लगा हुआ है पहले से, ठीक है, ये मेरा अलर्ट लग गया, यानी कि अगर निफ्टी ये मार्क को क्रॉस करता है या पहुंचता है यहां पे, तो मेरा यहां पर अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, मेरे ऐप पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंट्री लेनी है नहीं लेनी, कंडीशन बन रही है, वो आगे की बात है, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, सेटअप के बनने का वेट करूंगा, मार्केट के अपने लेवल पे आने का वेट करूं। अब मान लो आपने सारी चीजें फॉलो कर दी कि भाई मैंने सारी चीजें फॉलो करी है, मैंने भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, मैंने अलर्ट भी लगा लिया है लेवल्स ड्रॉ करने के बाद, लेकिन अलर्ट लगा के क्या करना है, मान लो मार्केट यहां पे आ गया तो अब क्या करना है? अब देखो आपको अभी ना टाइम फ्रेम चेंज नहीं किया हमने, याद करो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, नहीं, अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे ही बैठे हुए। अगर आपको डे का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा लगता है, इतना वेट नहीं होगा, तो 1 आवर पे कर लेना सेम चीज, ठीक है। 1 आवर और 1 डे इसीलिए बोला है मैंने आपने, क्योंकि 1 डे पे आप समझ पाओगे अभी अच्छे से, तो मैं आपको 1 डे पे ही समझा रहा हूं। आपने क्या किया, मान लो इस लेवल पे आपने लगा दिया था अपना अलर्ट कि भाई ये मार्केट में सपोर्ट बना है, यहां से मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई है, तो मार्केट जब दोबारा यहां पे आएगा मैं मार्केट में कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा। लेकिन आपको क्या देखना है भाई, अगर मार्केट यहां पे आया है, ठीक है, और फिर यहां से एक इस तरीके की लाल कैंडल बना दी, इस लेवल पे आकर के मार्केट ने और ज्यादा बेयरिश स्ट्रेंथ दिखा दी, तो आप क्या करोगे, यहां पे एंट्री थोड़ी लोगे। आपको यही तो नोटिस करना है कि भाई 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस लेवल के आसपास ये मार्केट का प्राइस क्या कर रहा है। मान लो यहां पे बड़ी कैंडल बन जाती है इस तरीके से, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए मार्केट को। मान लो यहां पे कोई वीकनेस आती ही नहीं है सेलर्स के अंदर, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो प्राइस इस लेवल पे आता है जैसे अभी आया, और कैंडल्स का साइज छोटा होने लग जाता है, इसका मतलब क्या है, छोटा मतलब कि भाई यहां से बड़ी बड़ी कैंडल थी, बड़ा बड़ा भाई मार्केट में सेलिंग आ रही थी, लेकिन अचानक से कैंडल का साइज छोटा हो गया। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई मतलब ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एक लेवल पे आकर के छोटा हुआ है, इसका मतलब उस लेवल पे कुछ ना कुछ अब डिफरेंट केस बनने वाला है। ऑल्सो मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कैंडल ने रिजेक्शन दिया और एक हैमर भी क्लोज कर दिया है। क्या ये पॉजिटिव साइन है या नहीं है? बिल्कुल पॉजिटिव साइन है, लेकिन क्या इतने पे एंट्री ले लेनी है? नहीं। ये अभी आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कि भाई आपका जो लेवल है ना, वो मार्केट में सच में एक सपोर्ट लेवल है या नहीं है। कैसे कंफर्म होगा? भाई बड़ी कैंडल बननी बंद हो गई है, नीचे से मार्केट रिजेक्शन लेने लग गया है, वो सपोर्ट पे ही करेगा, और 1 डे का सपोर्ट है तो ज्यादा वैल्यू होगी। बस आपको इतना ही देखना है फिलहाल के लिए इस 1 डे के चार्ट पे। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर के जाता हूं और बताता हूं कि एग्जैक्ट एंट्री सेटअप किस तरीके से प्लान करना है। अब देखो दोस्तों, ये हम आ गए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपने क्या किया था, ये एरिया ऑफ डिमांड ड्रॉ किया था, सपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से। देखो सपोर्ट कभी भी एक लाइन नहीं होती, पहले तो ये समझ लो, वैसे मैंने बहुत बार बोला हुआ बट दोबारा से बताते तो, सपोर्ट कोई एक लाइन नहीं है, वो एक जोन है। अब जैसे यहां पे मान लो ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है, तो अब आपको देखना है कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा ना,
बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपने देख लिया कि भाई रिजेक्शन भी हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट में कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर बन रहा है। एंट्री का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा भाई? सिंपल सी चीज है, आपके अंदर जो हो रहा है ना, बोला ये जाता है वही ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है। अब देखो, आपके अंदर एक छोटा सा एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलते हो ये क्या है? ये सेम चीज सोलर सिस्टम में भी हो रही है, यानी कि माइक्रोकॉस्मिक मैक्रोकॉस्मिक चीजें सेम है। आप बोलोगे सर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्या? मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, छोटा और बड़ा टाइम फ्रेम सेम होता है और सेम चीजें देखनी है, बस आप इस तरीके से समझो। हमने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखा था कि भाई हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, तो बुलिश स्ट्रक्चर है। अब हमें यहां पर एंट्री लेनी है गिरते मार्केट में, क्योंकि हम सपोर्ट के आसपास हैं। तो क्या होगा यहां पर, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो क्या होगा। सबसे पहले सेलर फंसेगा, और सेलर के फंसने का सबसे पहला कैसे पता चलेगा? जब सेलर का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। लिख लीजिए इसको, स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे? देखो, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज। अब मार्केट आपके सपोर्ट पे आ गया, यहां से क्या होगा, एक लोअर हाई की जगह ये हाई ब्रेक हो जाएगा। जब हाई लो नहीं बना और ऊपर बन गया, इसका मतलब सेलर की स्ट्रेंथ यहां से कम होने लग गई है। अब यहां से जो दूसरा लो बनेगा वो नीचे बनेगा, और जब मार्केट दोबारा इस हाई को ब्रेक कर रहा है, दिस इज अ परफेक्ट एंट्री पॉइंट। दोबारा से समझा देता हूं, चार्ट पे समझा देता हूं। देखो, पहले मैं सब कुछ क्लीन कर देता हूं चार्ट पे। अब देखो, यहां पे मार्केट ना सेम जगह पे, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे मार्केट देखो नीचे गिरता हुआ आ रहा है, तो कैसे गिरेगा? हमेशा स्ट्रक्चर बना करके आएगा, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज हाइज, लोज हाइज लोज। लास्ट लो बना, लेकिन लोअर लो नहीं बना, बराबर के लो बनने लग गए, यानी कि सेलर में स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। देख रहे हो, नीचे नहीं जा रहा है सेलर। अब सेलर एक ही जगह पे बैठ गया है, लेकिन हाईज ब्रेक होने लग गए। ये देखो, पहला हाई ब्रेक हुआ, या इसको मतलब इसको ले लो, इस हाई ने दो हाई ब्रेक कर दिए, लेकिन फिर भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब थोड़ा सा नीचे लोअर हायर लो बना, और फिर से मैंने बोला ना, जब एक हाई ब्रेक हुआ, दिस इज अ बेस्ट हायर प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट। जैसा मैंने आपको डेमो एग्जांपल दिया था, वैसे ही चार्ट पे एग्जांपल बन रहा है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अब ये था एक तरीका एंट्री लेने का। इस एंट्री पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैसे होगी? जैसे आप स्ट्रक्चर तो देख ही रहे हो कि भाई स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है और ब्रेक हो चुका है। कंफर्मेशन देखो, और क्या हुई, स्ट्रक्चर ब्रेक होने पर नहीं ली हमने एंट्री। आप देखो, जब मार्केट नीचे जा रहा था ना, तो कितना रिजेक्शन हुआ, और रिजेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स की क्लोजिंग्स भी आई है। रिजेक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी आई है, रिजेक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स की क्लोजिंग भी आई है। अगर 2 से 3 बार वो बड़े वाले लेवल पे जो हमने वन डे पे लगाया है, 2 से 3 बार स्ट्रॉन्ग विक वाला कैंडल बनता है, इस टाइम पे हम बाइंग का देख रहे हैं, तो नीचे का विक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मतलब एक आध कैंडल बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज भी हो रहा है इसके हाई या फिर बॉडी के ऊपर, मतलब प्रेशर लग रहा है आपको कि भाई एक तो स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है, दूसरा यहां पे बार बार नीचे का रिजेक्शन और स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग, नीचे का रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग। अगर इस तरीके से हो रहा है, तो दिस इज अनदर कंफर्मेशन कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बन रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज हो सकती है, कई बार मान लो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, लेकिन इस तरीके का विक और ये वाला कैंडल नहीं बन पा रहा है। कैंडल कैसा बन रहा है, मान लो स्ट्रक्चर ऐसा बना और स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ, लेकिन जब दोबारा मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऐसा डोजी टाइप कैंडल बन रहा है, और फिर क्लोजिंग आ रही है, फिर डोजी टाइप कैंडल बन रहा है, नीचे विक, जितना विक नीचे उतना विक ऊपर, और फिर ऐसे क्लोजिंग आ रही है। इसका मतलब मार्केट में भी क्लैरिटी नहीं है। अगर मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, तो जबरदस्ती की एंट्री में नहीं घुसना है। जो मैं बोल रहा हूं वो एक एक रूल निफ्टी के बहुत बार बैक टेस्ट किया जा चुका है। तो आपको क्या करना है, अगर क्लैरिटी नहीं है मेरे भाइयों, तो कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। इस रूल को भी ऐड कर दीजिए, जो 3 रूल मैंने बताए, स्ट्रक्चर ब्रेक, नीचे का विक, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, बुलिश केस में बता रहा हूं। लेकिन अगर विक बनता है दोनों साइड, जिसको डोजी कैंडल बोलते हैं, और तब जाकर के ऐसी स्ट्रेंथ आ रही है, उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं है, तो एंट्री नहीं ले। अब एक चीज में आपको पर्सनल, जो मैं मतलब बीती हुई चीजें होती है ना, वो ज्यादा अच्छे से समझ आती है। देखो, जब मैं भी ऐसे स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर देता था, और मैं वेट करता था कि भाई वन डे के टाइम फ्रेम में मैंने बहुत टाइम वेट किया है, फिर मैं मार्केट में स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता था, ये बड़ी हरी कैंडल पे ही क्लोजिंग पे एंट्री ले ली, टॉप पे ही एंट्री ले ली, बाकी चीजों की कंफर्मेशन का वेट ही नहीं किया। देखो, जब तक बाकी रूल्स का कंफर्मेशन आपको नहीं मिल जाता, ऑल्सो एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो मैंने बताई आपको विक के बाद ऐसे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक एंट्री नहीं लेना है। आमतौर पे लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये ब्रेक हो रहा होगा ना,
लोग इसके हाई ब्रेक पे ही एंट्री ले देंगे, लेकिन कई बार क्या होगा, स्ट्रक्चर फंसा करके आपको दोबारा से सेम डायरेक्शन में टैंक करवा देगा। तो ये गलती नहीं करनी है। देखो, रूल्स को बनने देना है, कैंडल्स को क्लोज होने देना है, और तब जाकर के आपको एंट्री लेनी है। इस मार्केट का जो गेम है ना मेन, वो स्ट्रैटेजी और रूल्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ है मार्केट में वेट करना, चीजों को होने देना, और तब जाकर के अपना मूव प्ले करना जब मार्केट ऑलरेडी अपना मूव प्ले कर चुका है। 90% चीजें दोस्तों आपको क्लियर हो चुकी हैं। आपने सीख लिया भाई मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे जाना है, उस पे लेवल्स कैसे लगाने हैं, अलर्ट कैसे लगाना है, वेट करना है, उसका छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है। फिर आपने देखा कि भाई यहां पर रिजेक्शन काले कैंडल्स बन रहे हैं, फिर आपने देखा कि मेरे को वेट भी करना है। सारी चीजें बता दी, लेकिन अगर एक चीज नहीं बताई तो ये पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी और फिर से अकाउंट अंडा बन जाएगा। क्या करना है, देखो, मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, या भगवान रूपी भी नहीं है। हम इंसान हैं, हम गलतियां करेंगे। मान लो आपने कोई सेटअप लिया, आपने बहुत परफेक्ट एनालिसिस किया मेरे भाई, और आपने स्ट्रक्चर ब्रेक पे मार्केट में विक्स बनी, बहुत बढ़िया बढ़िया जैसा भी सेटअप था मैंने आपको बताया, आपने एंट्री ले ली। लेकिन अगर एंट्री लेने के बाद आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तो इसका मतलब आज नहीं तो कल आप मार्केट में अपना सारा पैसा गंवाने वाले हो। स्टॉप लॉस क्या होता है? ये एक वो लेवल होता है जहां पे यहां पे अगर मार्केट आ गया, दोबारा से आ गया, मान लो आपने यहां पर एंट्री ली, फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट इस लेवल पे दोबारा आ गया, तो आप एक्सेप्ट करोगे कि मेरा एनालिसिस गलत था। और ये एक्सेप्ट करने में कोई भी बड़ी बात नहीं होती। हर ट्रेडर कहीं ना किसी बार एक्सेप्ट करता है कि उसका एनालिसिस गलत हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना भी एक साइंस है। ये स्टॉप लॉस आप डर के मारे नहीं लगाते हो, ये आप लॉजिक के बेस पे लगाते हो। देखो, आपको क्या करना है, अगर मान लो आपने देख लिया बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे एंट्री कहां पे लेनी है, स्ट्रक्चर बन रहा है बन रहा है बन रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, विक बना, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद आपने एंट्री ले ली। अब आपको क्या देखना है, जो रीसेंट स्विंग लो है, ये जो रीसेंट स्विंग लो है, इस पे थोड़ा सा बफर रख करके आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस। चांसेस हैं अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर जा रहा है और हमारा एनालिसिस सही है, तो मार्केट इस लेवल पे दोबारा नहीं आएगा या आना नहीं चाहिए। अगर आ जाता है तो आप अपने ट्रेड को कट कर दोगे, अपने लॉस को एक्सेप्ट करोगे। ये सबसे पहला रूल है दोस्तों एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हो जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो हमेशा आपको क्या करना है, इसका डबल एटलीस्ट टारगेट प्लान करना है। अब आप बोलोगे डबल क्यों करना है, सिंगल क्यों नहीं कर सकते? अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 50 ही पॉइंट का टारगेट क्यों नहीं रखना है? क्योंकि दोस्तों मार्केट में हमें बस ये नहीं देखना है कि हमारा विन रेट 70-80% हो जाए। बहुत सारे ट्रेडर्स जो नए आते हैं उनको लगता है विन रेट बढ़ा लेता हूं, 80 कर लेता हूं, 90 कर लेता हूं। वो गलत टेक्निक्स है। उतने के पीछे भागना ही क्यों है जब मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रही है? सिंपल मैथमेटिक्स बोलती है, अगर मैंने 10 ट्रेड लिए हैं, 5 ट्रेड में मैंने ₹1 का नुकसान किया तो ₹5 लूज किया। लेकिन जब मैं पैसा बनाऊंगा ₹5 पे तो दुगना बनाऊंगा, तो मैंने ₹10 का प्रॉफिट किया। अब 10 में से 5 को घटा लिया तो फिर भी मेरे पास ₹5 बच गए, अगर मैं 10 में से 5 बार यानी कि 50% का विन रेट लेकर के चलता हूं। नहीं समझ आया? दोबारा से समझो। अगर मेरा मार्केट में 50% का भी विन रेट है, हर हार पे मैं ₹1 गवाता हूं फॉर एग्जाम्पल, और हर जीत पे मैं ₹2 जीत जाता हूं। स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ, गैम्बलिंग नहीं है कि जीत जाता हूं तो सिक्का उछाला और जीत गया। प्लानिंग के साथ कि भैया आपका कोई रिस्क है, फिर आपका एक रिवॉर्ड है। तो 50% की प्रोबेबिलिटी में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। बेसिक मैथ से आप करके देख लो, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ लो कि भाई ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। 1:2 की प्रोबेबिलिटी, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, 50% प्रोबेबिलिटी है, तो क्या प्रॉफिटेबल बना जा सकता है या नहीं? ये आप चैट जीपीटी को क्वेश्चन डालो, वो भी बोलेगा कि बना जा सकता है। यस, ये चीज आपको एज इट इज फॉलो करनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करने हैं रिस्क रिवॉर्ड के अंदर। एक चीज जो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया और आपको लगता है टारगेट डबल लेना पड़ेगा लेकिन वो और ज्यादा बड़ा है, तो उस ट्रेड को स्किप कर देना है। कभी भी बड़े स्टॉप लॉस वाले ट्रेड इसलिए नहीं लेने कि कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस जब बड़ा लग जाता है ना, तो आपको यह मानना है कि अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मेरा कितना ज्यादा कैपिटल को मैं लूज कर दूंगा। ट्रेड्स दोबारा मिलेंगे, मार्केट दोबारा लेवल्स बनाएगा, हम दोबारा एनालिसिस करेंगे और दोबारा से एंट्री लेंगे, लेकिन अगर कैपिटल चली गई तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये आपको हमेशा याद रखना। अब दोस्तों एक चीज जो मैंने 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद मार्केट से निकाली है, जो शायद आपको टाइम लगेगा, लॉसेस होंगे तो जाकर के समझ आएगी, कोई भी स्ट्रैटेजी मेरे भाइयों फास्ट पैसा बनाने के लिए नहीं होती है। ये वाली स्ट्रैटेजी फास्ट पैसा बनाने के लिए अगेन नहीं है।
ये स्ट्रैटेजी है आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाने के लिए। अगर आप रेडी हो तो ही आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करना, और काम करने से पहले बैक टेस्ट करके जरूर देखना, क्योंकि जब आप चीजों को बैक टेस्ट करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा, फिर आप लाइव में जब एंट्री लोगे तो पेशेंस, कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस तीनों ही आपके टॉप नॉच तरीके से काम करेंगे। अब कैसे काम करेंगे, ध्यान से सुनो। कभी कभार क्या होगा, आपने लेवल लगाया, वेट किया, मार्केट ने क्या किया, कभी उस लेवल पे आया ही नहीं, मार्केट कभी उस लेवल पे नहीं आया, तो ध्यान से समझ लो आपने फिर भी सही काम किया, क्योंकि आपने अपने सेटअप को फॉलो किया। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड, क्योंकि आपने अपनी पूरी की पूरी कैपिटल बचा दी जो एक बैड ट्रेड में वाइप आउट हो सकती थी। देखो सीधे शब्दों में आराम से समझो कि आपका काम मार्केट में हर मूव को पकड़ना नहीं है। लोगों को लगता है कि हम मार्केट में मजदूरी करने आए, हमें यहां भी बाय करना है, वहां भी बाय, यहां भी सेल, वहां भी। ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बस राइट सेटअप्स पकड़ने हैं, और जैसे जैसे करके आप अपनी ट्रेड्स कम कर लोगे, राइट सेटअप्स पे काम करोगे, हायर प्रोबेबिलिटी पे काम करोगे, जो ट्रेड्स आपके फेवर में ज्यादा चल सकते हैं उन पे पैसा लगाओगे, तो आप देखोगे जितने भी आपके लॉसेस हैं ना, वो धीरे धीरे करके मिनिमाइज होने लग जाएंगे, और जितने भी आपके बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं वो और बड़े होने लग जाएंगे। इसको जुआ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड राइट माइंडसेट। एंड कांग्रेचुलेशंस उस इंसान से जो वीडियो को अभी तक देख रहा है, क्योंकि दोस्तों चीजों को खत्म करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने वीडियो खत्म किया है, अब आप चीजों को अच्छे से समझ चुके हो, आपके पास पूरा सेटअप अलाइन है, माइंडसेट अलाइन है, करना क्या है, सिर्फ एक ही काम, पेशेंटली मार्केट में वेट करना है और अपने सेटअप पे वो एक्शन लेना है जो मार्केट नहीं बल्कि आपने प्लान किया। ऑल्सो अगर मार्केट के डेली अपडेट्स आप चाहते हो और मेरे से भी कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो फर्स्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि मार्केट के सबसे मेजर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।